दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय युवा कांग्रेस आरटीआई अध्यक्ष, रोहिणी जिला, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ नरेला विधानसभा से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा नेता, भारतीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, नरेला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। और हमें साथ ही साथ बात करें तो दिल्ली प्रदेश आरटीआई के चेयरमैन भी हैं। जी सर, स्वागत है आपका। कुलदीप जी, स्वागत है आपका एपी चैनल में। वंदे वंदे मातरम। वसीम जी, आप लोगों से जुड़ने के लिए जी बताएं। सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए लगभग 9 महीने हो गए हैं, 1 साल पूरा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उसके विपरीत आज उसका उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी वादा किया था, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने साथ साथ ये भी वादा किया था, हर महिला को 25 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन कोई भी वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कुलदीप जी? सीधा सवाल है मेरा आपसे। मैं आप सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज़ जनता के कानों तक पहुंचा रहे हैं, और जो रियल बातें हैं वो जनता तक जरूर जानी चाहिए। अभी दिल्ली प्रदेश में 27 साल भारत या जनता पार्टी की जो सरकार है उसने दिल्ली में कब्जा किया है। 27 साल बाद आई है वो, ठीक है। तो उन्होंने जो वादे भी किए थे कि हमारी जैसे भी सरकार आती है, जनता को लॉलीपॉप दे के गुमराह किया कि जैसे भी हमारी सरकार पहली कैबिनेट डन होगी, और बंद कलम से हमारी मुख्यमंत्री जी ये कहती हैं कि पहले ही कैबिनेट में आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएंगी, आपको होली दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, आपका सिलेंडर 500 रुपये कर दिया जाएगा। सब जुमला निकला। जनता को खुद पता है, आपके चैनल से भी सबको पता है, सिर्फ इंतजार है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, परिवार का जो देते हैं ताना, उनको तो है अब हमने पहचाना। ज्ञान नहीं है यारो इनमें, समझते हैं अपने आप को महाराणा। सिर्फ जी लॉलीपॉप और पप्पू वाली बातें हैं। अभी मैं कहता हूँ दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली को है ना एक पप्पू सीएम मिला है। क्यों? जी कभी ये कहते हैं कि 15 दिन में हमारा प्रशासन का कर्मचारी जाता है, वो कूड़े के पहाड़ पे जाता है कि तुझे तो भाई हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। क्या ऐसे होता है? रोड टूटे पड़े हैं, नालियां भर भर के चली हुई हैं, जनता अपनी समस्याएं कहाँ जाए, किसके पास लेके जाए? रोड को भी और कह दे, 5 लाख रोड को का आपको बनना पड़ेगा तो रोड बन जाएगा। जब कूड़े को नहीं है पहाड़ को। वो सब जुमला है, सब जनता को पता है। अभी जितने भी मतलब स्ट्रीट लाइट भी हैं जो गलियों में हैं, सार्वजनिक लाइट भी हैं जो टीपीडीडीएल की हैं, वो सब बंद पड़ी है। और वहां के जो कर्मचारी हैं टीपीडीडीएल के भी, उनको भी बार बार कंप्लेंट के लिए बोला जाता है तो उनके पास सामान नहीं पहुंचता है। कौन देगा सामान? सरकार सेंटर में कुलदीप जी, किसकी बैठी मेरे इस है? वक्त आपको लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रहे थे नेताजी सुभाष पैलेस, उस पर क्या कुछ कहना हाँ चाहेंगे आप? बिल्कुल कहा। देखो, नेताजी सुभाष, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा है, और आप भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। आप सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम क्या कहें क्या ना कहें। गलती सबसे होती है, एक जानकर करता है, एक अनजाने में करता है, एक बार बार करता है। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जी के मुख से बार बार जब वो मुख्तसर बात करती हैं तो बार बार गलती होती है। गलती एक होती है, दो होती है, लेकिन ये तो काफी गलती करती है। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सुभाष पैलेस बताती हैं, जबान है फिसल जाती है। लेकिन इतनी भी नहीं फिसलनी चाहिए कि जनता खुद अपने मुख्यमंत्री को पप्पू कहने लगे। हम्म। और लगातार काफी गलतियां हैं। 15 दिन में कर्मचारी पहुंचता है, अपने आप कूड़े का पहाड़ ठीक हो जाएगा, नाला अपने आप साफ हो जाएगा, यमुना नदी अपने आप ओके हो गई है। सब कुछ जुमला है, कुछ नहीं है। महंगाई है। 300 यूनिट बिजली भी वादा दिया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, नहीं है, जुमला है। और मैं जुमले आपसे, से लोगों को गुमराह किया जाता है। जी कुलदीप, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आप भारतीय, कुलदीप, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और युवा नेता हैं,
और आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ तो आपको देख रहे हैं। क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, ये वादा पूरा होगा या ख्वाब बन के रह जाएगा? देखो, ख्वाब जनता को खुद पता लगा है, खुद देख रही है जनता। आप एक बात बताएं, बजट भी आ चुका है, लगातार सेशन भी चला है। कब? 9 महीने में एक सरकार लॉकडाउन लगा था, सरकार के माध्यम से ही लॉकडाउन लगा था। 24 घंटे के अंदर अंदर लॉकडाउन लगा दिया था। कोरोना महामारी आई थी उस समय भी। लेकिन सरकार कब करेगी? कब लोगों की आवाज, जो लोगों को सपने दिखाए थे, जो वादे दिए थे, वादा ना तोड़, वादा ना तोड़, वादा तोड़ती जा रही है सरकार। बेरोजगार हैं युवा, उनके पास डिग्री है लेकिन अपना धंधा नहीं कर सकते, उनको एमसीडी परेशान करती है, अपना खुद का काम नहीं कुलदीप जी कर मेरा सकते हैं, आपसे सीधा उनको परेशान सवाल किया जाता है। कुलदीप जी मेरा आपसे सीधा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव के अंदर, वो हम्म, सारे के सारे वादे खोखले निकले। हम्म। दिल्ली जनता आज तरह तरह कर रही है, वोट देने के बावजूद आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? सीधा सवाल। सीधा सवाल, इनकी जो मैनोपली है वो काम करने की नहीं है। जनताओं को कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे बहकाया जाता है और लॉलीपॉप दिया जाता है। 9 महीने हो गए हैं सरकार को आए हुए। आप देख सकते हैं कि जो वादे इन्होंने दिए थे, मैं आपको इनके वादे भी गिनवा सकता हूं। जैसे दिल्ली में वादे दिए थे कि 300 यूनिट बिजली देंगे, नहीं दिया, सब फेक है। आपके नाली मोरी जो रोड बने हुए हैं, जो टूटे फूटे सब पड़े हैं, वहां पे सिर्फ है ना एक ऐसा कर दिया जाता है कि एक उसको निकाल के, मैंने अब आरटीआई भी लगाई है उस चीज के बारे में। जितने भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के रोड देख रहा हूँ तो रोड नहीं पर बन पा रहे हैं, पूरी दिल्ली डूब जा रही है, निकासी नहीं है। तो काफी जनताओं को समस्याएं हैं, लेकिन जो वादे दिए हैं वो नहीं कर पाएगी, नहीं होंगे। जनता का भी यही कहना है, नहीं होंगे। जनता ऊब चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है, जबरदस्ती सरकार आके बैठ चुकी है। नहीं होगा, इनसे वादे ये काम करेंगे नहीं, नहीं करेंगे। जनता तो इंतजार कर रही है, ये वादे कुलदीप देते जी मेरे देते जा रहे लाखों हैं। हजारों करोड़ों दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति पात की राजनीति करती है। क्या ये सच है आप कह रहे हैं? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। अब आप एक बात बताएं, कभी आपने देखा होगा 2014 से पहले भी हमारे भारतीय के जो प्रधानमंत्री थे वो, और राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, और सिख हमारे डॉक्टर मनमोहन प्रधानमंत्री थे। तब हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन आज कहीं पे भी देख लो, महिला सुरक्षा नहीं है। महिलाओं के साथ लगातार यौन शोषण होता रहता है, उनके साथ उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो काफी मुद्दे हैं सब जिनके ऊपर असफल है। कानून व्यवस्थाएं बिल्कुल बदहाल है, नहीं है। तो काफी मुद्दे हैं जिसमें सरकार को देखना चाहिए कि सरकार ने जो वादे दिए थे उनके, वो पूरा नहीं कर पा कुलदीप रही जी है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, लगातार आप देख रहे होंगे अभी हरियाणा में भी एक दुखद मामला है, घटना आई है। और अभी आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में भी चल रही है, लगातार आप देख रहे होंगे अंकिता भंडारी का भी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी सरकार में। आप, वसीम जी, आप पब्लिक के बीच में जाते हैं और आप सभी जितने भी सोशल वर्कर हैं और जितने भी आप देश प्रदेश में जुड़े हैं, आप डिबेट भी करते हैं सबसे। आपने खुद देखा होगा कि आजकल तो पत्रकारों को भी जी। सुरक्षा नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज है पत्रकार, जो अपना आवाज हर जनता के कान तक पहुंचाते हैं। तो आप कानूनी व्यवस्था को तो देख लीजिएगा, आप कहाँ कानूनी व्यवस्था है। आप कभी पहलगाम हो रहे हैं, कभी लाल किले में गड़बड़ हो रहा है, कभी कहीं घटना हो रही है, कभी उन्नाव में घटना हो रही है, कभी उत्तराखंड में घटना हो रही है, कभी हरियाणा में हो रही है। आप बताएं उस समय कानून व्यवस्था क्या है? हरियाणा की बात आपने अभी बोला है मुझे, हरियाणा में एक हम्म। मनीषा बेटी थी, ठीक है ना, हम्म। ढानी, तो जो भिवानी में, तो उसके आप बताएं, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला, उसका परिवार इंसाफ मांगता रह गया, नहीं। आप बताएं कहाँ है कानूनी व्यवस्था? जी। इंसाफ नहीं मिला उस परिवार को, आज भी उसकी फाइल दबा दी जाती है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल,
उत्तर प्रदेश से बुलडोजर गरज करके अब दिल्ली पहुंचा है। रेखा गुप्ता जी का बुलडोजर दिल्ली में गरज रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, मैदान बनाना है, लोगों के मकान को डेमोनेशन, लगातार गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनको खाली कराया जा रहा है। मैदान तो बनाना ही होगा इनको, ये मैदान बनाएंगे क्यों? सबसे पहले ये भी कहा था कि आप गरीबों को अ, पुनर्वास कॉलोनियां दी जाएंगी, उनको फ्लैट दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना भी उनको मिलेगी। लेकिन अभी जगह जगह आप जाके देख लो, वजीरपुर में भी बीच में काफी मकान डेमोनेशन किए हैं और बिगर नोटिस के किए हैं। जी। कम से कम आप उनको, आप यदि आपकी नजर में वो अवैध निर्माण है या वो अवैध है, तो आप कम से कम उनको सूचित कीजिए, उनको नोटिस कीजिए कि ये अवैध है। यदि कोई भी बात है तो आप सीधा जाते हैं वहां पर डेमोनेशन मैदान, यानी सबको खत्म कर दिया जाए। तो बहुत बुरा हाल है। जहां पे अभी आप, मैंने एक और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जी। भारत स्वच्छ अभियान है और हम अपने पर्यावरण के बारे में काफी कुछ सोचते हैं और करते हैं और करना चाहिए। सफाई जी। हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। आप जहां पे लिखा हुआ है यहाँ कूड़ा डालना मना है, वहीं कूड़ा डाला जाता है। जहां पे लिख दिया यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं पे पेशाब किया जाता है। जहां जी, पे बिल्कुल सही कह रहे नो हैं। पार्किंग, जहां पे ये लिखा जाता है कि नो पार्किंग, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, वहीं पे गाड़ी खड़ी की जाती है। कहाँ पे व्यवस्था है? आप बताएं, इस व्यवस्था को कौन देखेगा? हम देखेंगे, आप देखेंगे, कौन करेगा? सरकार तो बीजेपी की है, दिल्ली में भी और सेंटर में भी बीजेपी के है, तो कम से कम लंगड़ा लुला तो नहीं होना चाहिए आदमी को, जी। है ना? तो अपनी समस्याएं, जनता की जो सार्वजनिक समस्याएं, किसको बोलेंगे? मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से दिल्ली में अभी 12 सीटों पे नगर निगम के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की घर वापसी हुई है संगम बिहार से, सीधा सवाल है मेरा आपसे। हम्म। तो क्या आपको लगता है कि अब दिल्ली में नगर निगम को चुनाव होने में कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ ही दिन बाकी हैं, 2027 में नगर निगम के चुनाव होने हैं, क्या आपको लगता है दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ पाएगी नगर निगम में इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के चाहने वाले हैं, पूरे भारत में हैं। और कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, 70 साल में देश को बनाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस को अभी भी जनता चाहती है कि कांग्रेस ही हो। हर दुकानदार परेशान है, कांग्रेस को लाइक करते हैं कि कांग्रेस ही होनी चाहिए, है ना? तो बाईपास पे भी देखो आप, जिस समय हमारी कांग्रेस सरकार थी, मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला जी थी, उस समय पे बाईपास में भी बिल्कुल लो फ्लोर है, बस लेके आई और जी। काफी हरियाली मतलब वहां कुलदीप जी, बनाई मेरा गई, आपसे है सीधा ना? तो सवाल है, कुलदीप जी मेरा आपसे सीधा सवाल है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला जी से जो काम किया था, उन कामों की ना पिछले 11 साल से मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी से उसकी रिपेयर नहीं हो सकी। दिल्ली की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो क्या लगता है आपको? दिल्ली दिल्ली के वासी आज भी उस काम को याद करते हैं। जितने भी भारत राजीव रत्न आवास योजना भी है, जो कांग्रेस के समय में बनाई गई थी, और कांग्रेस में के समय में ही मेट्रो का निर्माण हुआ था, और लो फ्लोरे बसें, जो प्रदूषण को खत्म किया था, वो हमारी कांग्रेस सरकार के माध्यम से किया गया था। तो कांग्रेस मतलब जुमला नहीं करती है, कांग्रेस अपने वादों पे खरा उतरती है और कांग्रेस कार्य करती है और जनता को भटकने नहीं देती है। उनके जो भी अपने समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट करती है कांग्रेस सरकार, और आएगी। जी। जनता फिर चाहती है कि कांग्रेस सरकार आए। कुलदीप जी, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता भी हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं, क्या आपको लगता है 2027 में हिंदुस्तान के अंदर आपके पार्टी का परचम लहराएगा, सरकार बनेगी आपकी? सीधा सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर, बिल्कुल बनेगी। आप एक बात बताएं, जैसे तानाशाह सरकार अभी हमारे देश में राज कर रही है, ऐसे कभी मुगल काल भी आया था, मुगल साम्राज्य भी आया था, उन्होंने भी ये कहा था कि हम जाएंगे नहीं, ठीक है ना? लेकिन वही बात है, परिवर्तन होता है देश में, बिल्कुल होगा, और कांग्रेस की दोबारा वापसी होगी। नए वर्ष के शुभ अवसर पे देशवासियों को कुलदीप जी क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं आपके चैनल से के माध्यम से सबसे पहले तो अभी 2026 की शुरुआत है, और उसमें यही सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से
मैं कहना चाहता हूं आप सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को इस 2026 के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा आश्रय यही है कि हम आगे जो हमारा जो आगे दौर आएगा वो कांग्रेस का दौर आएगा। और जितनी भी समस्याएं हैं, आप देश प्रदेश में जितने भी अपने हैं, दिल्ली प्रदेश में भी जो समस्याएं हैं, कांग्रेस आएगी और उसको सॉर्ट आउट करेगी। और आपके साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी थी और आगे भी आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है कुलदीप जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेला विधानसभा से, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने साथ साथ दावा किया है कि वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं, दिल्ली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर में कांग्रेस पार्टी की सरकार 2027 में सत्ता में आएगी। और बुलेट ट्रेन के तरीके से हिंदुस्तान के अंदर विकास होंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।